कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी 106वीं जयंती पर शक्ति स्थल पर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि 19 नवंबर 1917 को जन्मी इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय राजनीति में एक अमिट छाप छोड़ी। 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 31 अक्टूबर 1984 को अपनी हत्या तक तीसरी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। कार्यभार संभालने के बाद हरियाणा के सीएम सैनी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 5 साल से अधिक समय से कार्यरत कच्चे कर्मचारियों की नौकरी को सेवानिवृत्त आयु तक सुरक्षित कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस फैसले से 1,20,000 कर्मचारियों को राहत दी है। अब इन कर्मचारियों को पक्के कर्मचारियों के न्यूनतम बेसिक वेतनमान से 5% अधिक वेतन मिलेगा। कर्मचारियों के परिवार में खुशी की लहर है। धामी सरकार का एक फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल उत्तराखंड के सभी सरकारी विभागों और निदेशालयों की वेबसाइट अब नए प्रारूप में बनाई जाएगी। इससे डाटा सुरक्षा बढ़ेगी और साइबर हमलों से बचाव होगा। पहले चरण में 100 विभागों की वेबसाइट्स को नए सिरे से तैयार किया जाएगा। साथ ही विभागों को ई मार्केट प्लेस से खरीदारी करने के निर्देश दिए गए हैं। एनआईसी के सहयोग से सभी विभाग इस कार्य को करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी बिलासपुर आएंगे। इन्हें न्योता देने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जल्द दिल्ली जाएंगे। 11 दिसंबर को बिलासपुर में हिमाचल सरकार के 2 साल पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा। इस दौरान प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदेश में चल रही कल्याणकारी योजनाओं की सभी विभाग जानकारी भी देंगे। एनसीपी एसपी के प्रवक्ता प्रवीण कुंटे ने कहा कि अनिल देशमुख की कार पर पथराव की घटना बीजेपी नेताओं के आदेश पर की गई। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी को महाराष्ट्र चुनाव में अपनी हार का डर है। प्रवीण कुंटे ने कहा कि जलाल खेड़ा के पास कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर हमला किया। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि काटौल में पिछले 5-6 दिनों से चर्चा हो रही थी कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता जैसे कि देवेंद्र फडणवीस जैसे तमाम ताकत लगाने के बावजूद बीजेपी हारने की कगार पर है। महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार थम गया है। ऐसे में राज ठाकरे ने सोमवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अपने चचेरे बड़े भाई पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सभी लोग उद्धव के कारण ही शिवसेना छोड़कर गए हैं, इसलिए असली गद्दार वही है। महाराष्ट्र में पिछले 2.5 वर्षों में शिवसेना और राकांपा को बड़ी टूट का सामना करना पड़ा है, तभी से पार्टी तोड़ने वाले नेताओं को गद्दार कहा जा रहा था। कटोल निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार और एनसीपी एससीपी नेता अनिल देशमुख के बेटे सलिल देशमुख ने भाजपा पर उनके पिता पर कथित हमला कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा नहीं चाहती है कि काटौल और नागपुर सुरक्षित रहे, क्योंकि उन्हें चुनाव में आसान हार का सामना करना पड़ेगा। उनका मानना है कि अमित शाह के केंद्रीय गृह मंत्री और देवेंद्र फडणवीस के उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री के रूप में वे बिना जवाबदेही के कार्य कर सकते हैं। तेलंगाना के मंत्री कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने घोषणा की कि पुनर्निर्मित तेलंगाना सचिवालय में तेलंगाना तल्ली की एक मूर्ति होगी, जिसका अनावरण 9 दिसंबर को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के जन्मदिन के अवसर पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर को सोनिया गांधी के जन्मदिन पर हम राज्य सचिवालय के अंदर तेलंगाना तल्ली की एक प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। अनावरण 1 लाख लोगों के सामने किया जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा हाई चल रहा है। विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आयोग ने कार्रवाई करते हुए अवैध नकली और मादक पदार्थों की रिकॉर्ड जब्ती की है, जिसकी कुल राशि 198.12 करोड़ रुपए है। ये राशि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में हुई जब्ती से लगभग 10 गुना अधिक है। चुनाव आयोग दूसरे चरण के मतदान के पहले भी पूरी तरह से निगरानी बनाए हुए है। दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है और कई जगहों पर धुंध की मोटी चादर छा गई है। इसी कड़ी में भाजपा नेता मनोज तिवारी ने अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जागरूकता अभियान के तहत राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर जनता को मास्क वितरित किए। इस दौरान मनोज तिवारी ने कहा कि एक प्रकार से आपातकाल घोषणा है। गलती अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की है और उसका परिणाम दिल्ली भुगत रही है। इसकी निंदा करने के लिए कोई शब्द नहीं बचते हैं।